शीतल हेम मंदिर शोभितम् निकट गंगा बहत निर्मल बद्रीनाथ विश्वम्भरम् श्री बद्रीनाथ विश्वम्भरम्। ओम गणेशाय नमः। धर्म बुक में आपका स्वागत है और मैं हूं जर्नलिस्ट डॉक्टर हरिश्चंद्र लखे। नया साल अंग्रेजी कैलेंडर का शुरू हुआ है और आप देख रहे होंगे कि सोशल मीडिया के विभिन्न जो मंच हैं या न्यूज़पेपरों से लेके चैनलों से लेके और चैनलों में तो रोज ही एक राशिफल दिखाया जाता है। राशि 12 राशियां हैं, आप जानते ही हैं, और 12 राशियों की तरह बड़े बड़े पेज लोग अखबारों में दे चुके हैं। इसके अलावा जो आप देख रहे होंगे यूट्यूब चैनल में बहुत से लोग कर्म ऐसे लग रहे हैं जैसे बहुत बड़े वो विद्वान हो गए हैं और बस वो जो कह रहे हैं वो होने जा रहा है। उनकी जो थंबनेल होता है वो बहुत खतरनाक तरीके से लिखा होता है। लेकिन क्या वास्तव में राशिफल का असर कुछ ऐसा होता है जो ये दिखा रहे हैं? जी हाँ, मैं इसी पर मैं बात करूँगा। लेकिन तब तक आपसे अनुरोध है कि इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए। आइकन जो है बेल उसको भी दबा दीजिए ताकि आपको नई वीडियो आने की सूचना जल्दी मिले। आप जानते हैं कि 12 राशियाँ हैं और जो भी ज्योतिषाचार्य है, चाहे वो यूट्यूब में बोल रहा है चाहे टीवी चैनल में, वो 12 राशियों के बारे में बता देता है कि आज आपका कैसे क्या होने वाला है। यदि हम सिर्फ और सिर्फ हिंदू धर्म की ही बात करें तो हिंदू धर्म पूरे विश्व में कम से कम 100 करोड़ के आसपास तो होंगे। और यदि हम पूरे भारत को भी देखें, मनुष्य तो है, किसी न किसी राशि में तो मनुष्य पैदा होगा। यदि हम पूरे ही उसकी बात करें तो कितने अरब लोग हैं, करीब 7-8 अरब लोग हो जाएंगे। और इनको यदि हम 12 में भाग दें, 12 में भाग दे देते हैं तो जिसका मतलब 12 तरीके के लोगों के एक ही तरह की घटनाएं होनी चाहिए और 12 तरह के लोगों में बढ़ जानी चाहिए। लेकिन ऐसा होता नहीं है। वास्तव में ये जितने भी लोग आपको चैनलों में बता रहे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ लोगों को आपकी भावनाओं का एक फायदा उठा रहे हैं। मैं एक चीज साफ कह दूं कि ज्योतिष पर मेरा पूरा विश्वास है और बहुत सी चीजें ऐसी हुई हैं जो ज्योतिषाचार्य थे, आचार्य, उन्होंने बहुत पहले बता दिया था। लेकिन इसके बावजूद मैं ये बातें क्यों कह रहा हूँ, यही आपको बता रहा हूँ। वास्तव में जो कुछ भी फलित होता है वो आपकी जन्म पत्ती के पर निर्भर है। वहाँ पर ग्रहों की दशा क्या है, आपका जन्म किस कालखंड में हुआ, कहाँ हुआ, क्या उस समय था, वो जो ग्रह किस अनुसार ज्योतिष के हिसाब से बैठे थे उस तरीके से होता, न कि सिर्फ एक राशि से। आप अपने ही घर में देखिएगा कि एक ही राशि के 2 लोग होंगे, दोनों के साथ एक ही दिन में अलग अलग चीज़ें होंगी। एक खुश होगा, उसे अच्छी चीज़ मिलेगी, दूसरे को नहीं। और यदि हम ज्योतिषाचार्य उसको देखें तो नहीं। हाँ, मोटे तौर पे ये होता है कि आपका शनि जैसे चल रहा है तो किसी का ज़्यादा हुआ, ये मोटी मोटी चीज़ें तो आपकी हो सकती हैं। लेकिन एक चीज़ याद रखिए, यदि आपको बहुत ही सूक्ष्म तरीके से अपने बारे में देखना है तो अच्छे किसी ज्योतिषी के पास जाना होगा, न कि ये दुकान खोले लोगों के पास। क्योंकि आजकल क्या हो रहा है कि लोग ऑनलाइन ही कुछ पढ़ लेते हैं, या ज़्यादातर ये हो रहा है कि जो कहीं वेबसाइट में, कहीं अखबारों में पढ़ लिया और आपने आगे आचार्य लिखने में क्या फ़र्क पड़ता है, कौन पूछ रहा है, और उसको वो पढ़ लेते हैं आपके सामने और आपको लगता है कि बहुत विद्वान है। लेकिन ये सब आप लोगों को धोखा दे रहे हैं। आप लोगों की यदि अपने भविष्य के बारे में जानना है तो आप किसी अच्छे ज्योतिषाचार्य के पास जाइए। मैं ब्राह्मण भी नहीं बोल रहा हूँ, फिर आप कहोगे कि ब्राह्मणवादी बात कर रहा, नहीं। हाँ, ये ठीक है, अधिकतर ब्राह्मण ज्योतिष है, पुस्तों से उनके पास है, जो जिस पास जो पुस्तनी जो धंधा रहा है वो उसमें एक्सपर्ट तो है। तो इसीलिए मेरा अनुरोध है कि इन चीज़ों पर जाने की बजाय
जो यूट्यूब में आ रहे हैं या फेसबुक में दिखा रहे हैं या दूसरे सोशल मीडिया में हैं या अखबारों में हैं, इस तरीके से धर्माचार्य जो बन के बैठे हैं और रोज़ रोज़ या टीवी चैनलों पे बोल रहे हैं, उनका कोई मतलब नहीं है। आपको यदि जन्म पत्री आप बनवाइए, नहीं तो आपको पता होगी कि आपका जन्म कब हुआ, किस तिथि को हुआ, कहाँ पर हुआ और किस टाइम पे हुआ। एक्यूरेसी तो ये भी होगा कि आपके 2-3 मिनट में ही फर्क हो जाता है। यदि आपका 4 मिनट के 25 मिनट और 4 मिनट के बाद की 30 मिनट सुबह शाम होगा, तो उसमें ही फर्क हो जाएगा ग्रह की दशा। तो आप किसी योग्य ज्योतिषाचार्य के पास जाए, बेहतर होगा। क्या ज्योतिष एक गणित है, कैलकुलेशन है, यदि आप सही कहें तो। मैं खुद मैथमेटिक्स का स्टूडेंट रहा, ये कि नहीं साइंस का स्टूडेंट रहा हूँ, और इस पर भी मैं ये बात कह रहा हूँ तो उसके कुछ प्रमाण होंगे। लेकिन मैं उन पोंगापंथी के भी खिलाफ हूँ जो दुकान खोल के बैठते हैं। इसलिए आपसे अनुरोध है कि यदि आप ज्योतिष जरूर देखिए। हमारे पुरखों की महान मेहनत, एक तपस्या थी, मेहनत का फल है, जिसके एक छोटी छोटी परचून की दुकानें खोल दी गई। इन परचूनों की दुकानों को बंद कीजिए और किसी योग्य पांडित्य के पास जाइए, जिनका पांडित्य हो, यानी पंडित के पास। पंडित का मतलब मैं जाति का ब्राह्मण नहीं कह रहा हूँ, बार बार कह रहा हूँ, और जो ज्योतिषाचार्य है उसके पास। इस तरह के मुद्दों के साथ मैं आपके सामने आऊँगा। चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। धर्म बुक। मिलता हूँ नए मुद्दे के साथ, तब तक जय श्री राम।